जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज का मेरा डेली सत्संग जो है बिफोर एंड आफ्टर जर्नी विद गुरु जी, उसमें एक छोटा सा सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या चेंज आया। संगत जी, जब मैं दिल्ली रहती थी तो अब हम जैसे हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स होते थे, तो कई बार क्या होता था, कोई अगर मांगने वाला कोई हमें मिल गया रास्ते में, कभी तो हम कुछ ना कुछ जैसे हेल्प कर देना, कुछ चेंज है वो दे दिया या कुछ कोई भी चीज़। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जैसे हमने देखा था कि कुछ फेक लोग भी होते हैं और वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोगों का। तो अ, अब जैसे कई लोग बोल देते थे हमारे फ्रेंड्स भी कि तुम हमारे साथ हमारे घर पे काम कर लो, या तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, तुम भी क्यों मांग रहे हो। अ, तो इस तरह की बातें करने लगे थे। तो मेरे अंदर भी ये बात आ गई थी कहीं ना कहीं से, पता नहीं मैंने कहाँ सुनी या मेरे अंदर अपने आप आई थी, ये मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन मैं भी कभी कभी ऐसे बोल देती थी कि हाँ, तुम लोग अपना कुछ अर्निंग क्यों नहीं करते हो, ऐसे मतलब कभी कभी बोल देती थी। तो संगत जी, गुरु जी के आने के बाद लाइफ में गुरु के होने से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो हुआ। संगत जी, अब वही है कि कई बार तो हेल्प कर देनी और सोचना नहीं, और कभी कभी शायद किसी को बहुत ज़रूरत होती है और हम ऐसे बोल देते हैं और हम अपने कर्म ख़राब कर लेते हैं। तो एक बार मेरे साथ एक सत्संग हुआ, जब मैं लुधियाना आ चुकी थी, तब की बात है। संगत जी, मुझे तब ऐसे भी लगता था कि कई लोग जो आते हैं गेट पे हमारे, तो ये लोग ऐसे भी होते हैं फेक, और हर किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो संगत जी, मैं एक बार अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, काम कर रही थी। तो बीच में मैं शायद डे टाइम पे थोड़ा फ्री थी। उस टाइम पे मैंने सत्संग लगाया हुआ था, और ये इनिशियली जब गुरु जी ने अपने दरबार बुला लिया था, उस टाइम की बात है। तो एक फिज़िकल टाइम की संगत का सत्संग था। तो गुरुजी महाराज के सत्संग वो शेयर कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि एक लेडी थी, उनको वो गुरुजी के पास आई और 20-25 साल बाद आई। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, और गुरुजी ने उनको बताया कि मैं तुम्हारे घर पे 20-25 साल पहले आया था, बट तुमने मुझे उस टाइम अगर पानी का गिलास भी पिला दिया होता तो तुम्हारा उसी दिन कल्याण हो जाना था। तुम्हारे जो तुमने 20-25 साल अपनी प्रॉब्लम सहन करी वो नहीं करनी पड़ती। तो गुरुजी ने उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा, मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने उनको बताया कि आंटी, मैं तुम्हारे घर पे आया था, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा मतलब जैसे घर जहाँ पे है वहाँ पे कोई तुम्हारे घर के बाहर साधु के भेष में कोई ऐसे इंसान को कैसे आ सकता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिछले कर्म जो थे इतने अच्छे थे कि रब को तुम्हारे पास आना पड़ा, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम से तुमने निकल जाना था। और तुमसे जब मांगा तो तुमने कहा तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम जाके कुछ काम क्यों नहीं करते। और कहते तुमने एक गिलास पानी का भी पिला दिया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता उस दिन। और तुमने ये कह के तुमने नहीं कुछ भी नहीं दिया। तो संगत जी महाराज ने जब ये सत्संग मुझे सुनवाया, उस टाइम पे जैसे मैं सत्संग सुन रही थी और मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ था, मैं काम भी कर रही थी साथ में, शायद ब्रेक था उस टाइम पे मेरा। संगत जी, दोपहर का टाइम था, और दोपहर के टाइम पे मेरे सत्संग सुनते सुनते जब मैंने इतना सुन लिया, साथ ही में अभी सत्संग आगे कंटिन्यू था और मेरे दरवाज़े पे नॉक हुआ। संगत जी, उस टाइम पे ना कोई जैसे जोगी के कपड़े होते हैं वैसे टाइप भगवे कपड़े थे। तो उन्होंने दरवाज़े पे नॉक करा। अब संगत जी, मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे दिमाग में एकदम, क्योंकि सत्संग भी था
तो अब क्योंकि हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं, अब जैसे दिल्ली में हमने मेरे सामने एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे साथ ही हुआ था कि एक जगह मैं साकेत में थी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्यों हम विश्वास नहीं कर पाते। तो वहाँ पे ना उसने कोई अपनी बॉक्स में कुछ सांप रखे हुए थे। तो मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग थे और उसने हमसे बोला कि तुम कोई नोट निकालो, और ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई हुई है। तो संगत जी मैंने उसको जैसे ही पैसे निकाले, उसने ऐसा यू नो मतलब कंट्रोल करा अपने, जैसे भी वो लोग करते हैं, कि विद इन अ मिनट हम लोगों ने जितने भी पैसे थे पर्स में वो निकाल के दे दिए। और संगत जी उसके बाद जैसे ही वो चीज़ उतरी दिमाग से, हिप्नोटाइज कहते हैं शायद, कर लेते हैं, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं थी ना मैं ना हमारे फ्रेंड्स, तो कि हम पूरे पैसे निकाल के दे देंगे जो भी पर्स में पड़े थे। और उस टाइम पे इतना ऑनलाइन होता नहीं था, तो कैश थोड़े से पड़े हुए थे। तो संगत जी जैसे मैंने पैसे दे दिए, वो वापस ना करे। उसने बोला कि मैं ऐसे दे रहा हूँ वापस, पर उसने दिए नहीं। हमने कहा तुम थोड़े रख लो, बाकी तो दो वापस। उसने दिए नहीं संगत जी, और वो कर करा के निकल गया वहाँ से। और संगत जी ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा हुआ था कि मुझे ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता था फिर। तो अगर हम जेन्युइनली हेल्प भी करना चाहें किसी की, कि कुछ खाने को दे दें या कुछ, तो कभी कभी मन में वो डाउट सा आ जाता था। तो संगत जी जब ये बात हुई तो मुझे थोड़ा सा था मन में कि मैं ऐसे एकदम से आंखें बंद करके ट्रस्ट भी नहीं कर सकती कि मैं घर में एंटर होने दूं, इसलिए मैंने घर में तो एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बोला गुरु दक्षिणा, शायद ऐसे कुछ वर्ड बोला था उस टाइम पे। तो मेरे घर में बाय चांस की बात है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का है ज़माना, तो घर में कुछ चेंज ही पड़ी थी, मेरे पास कॉइन्स पड़े थे 5 ऐसे ही कुछ 5 रुपीज़ के शायद। तो संगत जी मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि मैंने क्या किया उस टाइम पे। मैंने वो कॉइन्स दिए उनको, और उन्होंने पानी का गिलास मांगा, पानी का गिलास दे दिया। और सामने मेरे आंटी थे, उन्होंने देखा, वो आ गए, मतलब मैं उनको बुला रही थी, साथ में बात कर रही थी, और वो उनके फेस पे ना बड़ी स्माइल थी, वो जो साधु थे। और उन्होंने ना ज़्यादा घर नहीं गए वो, एक हम मेरे घर पे ही, उन्होंने घर के बाहर कुछ आलना सा बना हुआ था, उस पे देखा कुछ, और उसके बाद वो सामने घर में गेट नॉक करा, वो आए नहीं, और उन्होंने ज़्यादा नॉक भी नहीं करा, और उसके बाद वो चले गए। तो संगत जी उसके बाद ना काफ़ी टाइम बाद वो आए हमारे यहाँ पे। अब उन्होंने एक बार मेरे से फिर ऐसे ही उन्होंने बोला कि तुम ना, उस टाइम पे मेरी जॉब नहीं थी संगत जी। अब ये जब की दोबारा की बात बता रही हूँ कि इस बीच में वो काफ़ी बारी आए। अब ये नहीं है कि वो गुरुजी ही आए, मैं ये नहीं कह रही, पर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई साधु, क्योंकि यहाँ धरती पे बहुत सी दिव्य आत्माएं भी होंगी, जिन मतलब जो तप जब तप करते हैं, और कई बार हमारे कष्ट काटने के लिए आते हैं, कि ज़रूरी नहीं गुरुजी ही आएंगे फिज़िकल फॉर्म में और हमारे कष्ट काटेंगे। कोई भी ऐसी दिव्य आत्मा भी हो सकती है, और कोई नीडी भी हो सकता है, अब दोनों बातें हैं। तो संगत जी कोई आता था, अगर मेरे पास कुछ है खाने का रखा हुआ कुछ चीज़, तो कभी कभी मैं दे देती थी, कभी कभी नहीं। तो क्योंकि गुरुजी के सत्संग में उन्होंने जो बताया था वो मैं शेयर करती हूँ पहले। उन्होंने बोला था अगर आप नहीं दे सकते कुछ, कोई बात नहीं, अभी नहीं देना अगर आपने, तो आप उनको सिंपली हाथ जोड़ दो, पर बुरा भला मत कहो कि आप ये कर लेते हो, क्यों नहीं कर लेते। जैसे बच्चों को भी बोल देते हैं तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, और या तुम ऐसे कई बार बच्चों को बोल देते हैं लोग। ऐसे गुरुजी के मंदिर में भी हुआ है कि कई बार संगत बोल देती है, मैंने देखा है। तो मतलब गुरुजी के सत्संग में मैंने ये चीज़ ना कई बार सुनी है, कई सत्संग में सुनी है फिजिकल टाइम की संगत से, कि गुरुजी कहते थे अगर आपने किसी को नहीं देना ना, किसी ज़रूरतमंद को, कोई आया आपसे कुछ मांगने, तो आप उसको कुछ बुरा भला मत कहो, आप उसको सिंपली हाथ जोड़ दो। हाथ जोड़ के आप अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो संगत जी फिर मैंने ना ऐसे ही करना शुरू किया। अब अगर कोई मेरे गेट पे कोई नॉक करा किसी ने, अगर मेरे पास है कुछ कि मैं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऑफ कोर्स, थोड़ा बहुत, तो ठीक है। नहीं है कुछ खाने का या कुछ पैसे, तो मैं सिंपली हाथ भी जोड़ देती थी। तो संगत जी अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ वही साधु फिर से दोबारा एक बार आए हमारे यहाँ पे। दिवाली का टाइम था,
दिवाली आने वाली थी उस टाइम पे, मतलब कुछ ही दिन बचे थे। तो उन्होंने बोला, जैसे ही मैंने पानी या जो भी उनको घर पे आटा होगा शायद या पानी ऐसे दिया था, तो संगत जी उन्होंने बोला कि आप ना 5 मीटर या जितना भी, उन्होंने 9 मीटर ऐसे कुछ बोला था मुझे, शायद कि हाँ 9 मीटर शायद बोला था कि मुझे ना चोला का कपड़ा चाहिए हमारे चोले के लिए। तो संगत जी मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया था कि जॉब मैं नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने बता दिया था। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा ही आना था। तो मैंने ना, मुझे ना अंदर से लगा कि ये ऐसे ही मतलब अब ज़्यादा कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना। तो मैं उस दिन, तो मैंने समझ लिया था कि ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मेरे पास घर में था मैंने दिया, और उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिए। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे नहीं होंगी, और मैं दिल्ली जा रही हूँ दिवाली पे, मैं यहाँ पे नहीं होंगी। तो मैंने मना कर दिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे भी समझो। तो संगत जी उसके बाद ना मैं दिवाली पे गई, दिवाली हो गई। मैं वाकई दिल्ली गई थी। और दिवाली पे फिर मेरे सामने कुछ बच्चे आए, गुरुजी ने करवाना होगा उस टाइम पे कुछ, तो भाव आया। तो जो भी, वैसे तो ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, पर क्योंकि सत्संग है और जिस रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ इस बारे में। तो संगत जी ऐसे कोई बच्चे मेरे सामने आए वहाँ पे दिल्ली में। तो मैं कुछ काम से गई थी या कुछ खाने गई थी शायद पास में ही जहाँ मैं रुकी थी। तो वहाँ से मैंने जो भी उन्होंने मांगा फिर वो दे दिया वहीं से, शॉप से लेके। तो ये मैंने फिर सोचा नहीं, ये वापस करते हैं उस शॉपकीपर को कि क्या करते हैं। फिर मैंने मतलब मेरे मन में भाव आया तो मैंने कर दिया, क्योंकि दिवाली थी। संगत जी उसके बाद मैं वापस आ गई, काफ़ी टाइम बीता। उसके बाद ना हाँ एक चीज़ यहाँ मैं बताना भूल गई। तो जब ये बात हुई, उन्होंने मांगा और मैंने मना कर दिया, संगत जी मुझे ना तुरंत मैसेज आता है फ़ोन पे। ये मैं बताना भूल गई थी, मैं अभी बता रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है मैं चोला तुम लाते हो तो वो पहनता हूँ? मेरे चोले ऊपर सचखंड से आते हैं। तो संगत जी जब ये मैंने मैसेज देखा, तो मुझे ना थोड़ा-सा हुआ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। शायद मेरा कोई कष्ट घटाना था उन्होंने ये, क्योंकि जब मैंने बोल दिया था जॉब नहीं है, फिर भी वो, और वो बहुत ही पोलाइट वो साधु। और संगत जी वो ज़्यादातर हमारे घर पे ही आते थे। एक मेरे और एक सामने, और मतलब 1-2 घर हैं, और एक हमारे साथ वाला घर। ये 2-4 घर हैं, ज़्यादा वो घरों में नहीं जाते। मैंने कई बार देखा है वो यहाँ से होके निकल जाते हैं। तो संगत जी अब मुझे लगा कि ये पता नहीं मेरे से गलती हो गई है। तो मैं इस बात को ना भूल गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कन्फ्यूज़ थी इस बात को लेके। उसके बाद संगत जी मेरे घर पे ना सत्संग होता है 16 अगस्त, 16 अगस्त नहीं सॉरी, 16 तारीख थी, मतलब मैं वो भूल गई हूँ अगस्त था कि कौन सा था। जून था शायद, हाँ 16 जून था शायद। तो ये सत्संग हमारे घर पे होता है, मतलब इसी साल हुआ था। अब संगत जी ये होता है कि मेरे घर में जब सत्संग हुआ, तो फिर उस टाइम पे ना मैंने चोला, मेरे मन में आया कि मैंने नया लेना है। अब चोला जो जहाँ से मैंने लेना था वो थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो कॉस्ट वगैरह नहीं देखनी चाहिए, बट क्योंकि थोड़ा सा ये था कि जब हम घर पे बैठे होते हैं, एक्टिव इनकम नहीं है, तो थोड़ा सा इंसान सोचता है। तो जितना मेरे बजट में हो सकता था मैंने अपनी ओर से जितना मुझे पसंद आया, फिर मैंने नहीं सोचा मतलब कि अब बिल्कुल ही हल्का लेने का। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि अगर बहुत सस्ता लेना है तो यहाँ से कपड़ा लेके उसको स्टिच कर देंगे। किसी संगत ने बोला भी कि मैं स्टिच कर दूँगी, तो वो बहुत सस्ता पड़ जाना था, पर मेरा मन नहीं करा। तो संगत जी जो यहाँ पे लुधियाना में एक शॉप है ऑफिशियल, उन्होंने बोला था कि ऑफिशियली है यहाँ पे गुरुजी का जो वहाँ पे मिल जाते हैं चोला सेट, तो मैं वहाँ से लेके आई। और संगत जी वो जब सत्संग हुआ, चोला सेट बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद जब सत्संग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो पता नहीं मेरे मन में भाव आया कि ये चोला ना किसी को एज अ ब्लेसिंग दे देना है, रखना नहीं है अपने पास। क्योंकि अगर दोबारा भी सत्संग होगा उसके बाद देख लेंगे कि वो कैसे आएगा चोला स्वरूप, अगर ले पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी, लेकिन ये दे देना है। तो संगत जी ये भावना बहुत जैसे कहते हैं स्ट्रांगली आया मन में। उसके बाद मैंने किसी से बात करी,
जिनसे मैंने बात करी वो संगत मतलब वो सेवादार भी हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम सेवा करते हैं और कई लोग हमें दे देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं जहाँ पे भी सत्संग होते हैं हम वहाँ पे चोला स्वरूप अलग अलग टाइम पे यूज़ कर लेते हैं। तो कई संगत नहीं बार बार ले सकती, तो ये चोला स्वरूप हमारे पास रखे हुए हैं जो हमें संगत ने दिए हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं ये यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उनको दे दिया वो वाला चोला। तो संगत जी बाद में गुरुजी ने थॉट डाला कि जैसे उस टाइम पे वो चोले की बात हुई थी वो नहीं दिया था, तो शायद गुरुजी महाराज, मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये महाराज जानते हैं, पर मेरे जो भाव आए थे मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि ये भाव मेरे महाराज ने मेरे अंदर डाले, क्योंकि उन्होंने जो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। क्योंकि संगत जी इस तरह से मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैंने पैसे लगाए थे और मैंने दे दिया, क्योंकि वो भाव बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सही थे कि हाँ ये अब संगत के घर में यूज़ होएगा चोला स्वरूप, और एज अ ब्लेसिंग फिर मैंने उनको दे दिया। तो संगत जी अब उसके बाद जब मेरे घर पे सत्संग हुआ तब अगस्त में हुआ था, 23 अगस्त को। उसके बाद जो सेवादार थे वो कोई और थे, जिनको दिया था वो वाले नहीं थे, दूसरे थे। तो उन्होंने बोला कि हम चोला स्वरूप ले आएंगे, तो फिर मुझे अरेंज नहीं करना पड़ा। संगत जी देखिए महाराज ने कैसे करवाया। तो बाकी बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ था और बहुत ही प्यारा, सबने बहुत अच्छे से, सबने बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुझे बोला कि गद्दी पे इतना रूप चढ़ा इन द सेंस कि इतना डिवाइन लग रही थी वो गद्दी स्वरूप उस टाइम पे। वो इतना प्यारा चोला स्वरूप लग रहा था संगत जी, जो वो लेके आए थे। मतलब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी महाराज ने। संगत भी ज़्यादा आ गई जो पिछली बार नहीं आ पाई थी, तो ऐसे करके उन्होंने कर दिया। तो खैर एनीवेज मैं इसको नहीं अभी ज़्यादा शेयर करी, मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से चोले का महाराज ने जो करवाना था वो करवाया। अब संगत जी उसके बाद भी वो कई बार आए, और एक दो बार तो कभी कभी मैं कर देती थी, कभी नहीं भी करती थी। पर उन्होंने एक बार मुझे बोला जय गुरु जी। तो मैंने बोला आप गुरु जी को जानते हो? उन्होंने बोला हाँ हमें पता है, पखवाल वाला भी बताया उन्होंने, बड़े मंदिर। तो उन्होंने मुझे बोला गुरु जी की बड़ी कृपा है तुम पर, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बोला बहन तुम खुश रहो। तो उन्होंने ये भी बोला, मुझे हमेशा यही बोलते थे खुश रहो। तो संगत जी मुझे लगा कि ये कोई तो हैं, मतलब कोई तो, मतलब जिसे कहते हैं ना जिनको मतलब हमसे तो बहुत ऊपर हैं ऑफ कोर्स, कि कुछ कोई स्पिरिचुअल हैं, मतलब जिन्हें हमारे पास वो दिव्य आइज़ नहीं है कि हम देख सकें, वो डिवाइन आइज़ हमारे पास नहीं है। तो कुछ तो हैं ये। तो संगत जी फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मतलब ये फेक नहीं है। तो उसके बाद वो मतलब वही होता था, कभी कभी आते थे गली में, तो हमेशा नहीं मैं गेट खोलती थी, वो गली में आके राउंड लगा के चले जाना उन्होंने। और सामने हमारे किसी ने चाय, जैसे एक बार चाय के लिए पूछा, चाय दे दिया उनको, तो ऐसे करके वो चले जाते थे। तो कभी कभी अब आते हैं, अब ज़्यादा नहीं आते। तो संगत जी इस तरह से उन्होंने मुझे बताया भी कि हाँ वो गुरुजी को जानते हैं। उन्होंने जय गुरुजी भी बोला। अब यहाँ पे ये भी चीज़ होती है संगत जी, अब मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि कोई भी आके जय गुरुजी बोल सकता है। सो लेकिन ये है कि मैं एकदम आंखें बंद करके भी नहीं करती कि मैं घर में एंटर करने दूँ, घर के बाहर ही करती हूँ अगर कोई भी आया, क्योंकि हम कलयुग में हैं, और कलयुग में हम वही है कि हम बिल्कुल हमें जब तक समझ में नहीं आता तो हम बिल्कुल घर में एंटर भी नहीं करवा सकते, क्योंकि हम हालांकि गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो कुछ होने नहीं देंगे, पर वही है हम उनका काम क्यों बढ़ाएं। तो थोड़ा सा मैं रहती घर के बाहर ही हूँ, घर के अंदर नहीं एंटर करवाती, ना ही वो कहते हैं कि हमने आना अंदर, और कभी भी आए हैं तो बाहर से ही। तो संगत जी इसी तरह से लास्ट टाइम जब वो आए थे तो मेरे मन में आया कि मैं चाय के लिए पूछती हूँ। उन्होंने वो अपने आप ही बोला, तो मैं थोड़ा सोचती रही कि क्या मैंने इनसे पूछा था चाय का, क्योंकि उन्होंने बोला ये ना सामने चाय बना रहे हैं, आप पानी का गिलास दे दो। फिर मैंने पानी का गिलास दे दिया, और जो भी उन्होंने कहा वो मैंने कर दिया। तो संगत जी इस तरह से अब मुझे ये समझ आ गया, अगर नहीं भी किसी को कुछ देना तो सिंपली हाथ जोड़ दो। और वही बात महाराज की जो महाराज ने बोली हुई है, कई सत्संग में मैंने सुनी, और ये चेंज आया मेरे अंदर बिफ़ोर एंड आफ्टर। अब कोई बच्चा भी होता है तो मैं अगर कर सकते हैं कुछ खाने के पिलाने का, ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं है पैसे हमारे पास, या हम लेट हो रहे हैं, हमारे कोई भी किसी भी एक्सपायरी रीज़न से कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ गलत नहीं बोलते
कि नहीं तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम ये क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी लाइफ कैसी है, उनको इस काम में डाला किसने, हमें कुछ बैकग्राउंड पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है और उन्हें ये चीज़ क्यों करनी पड़ रही है, और उसके रूप में कौन है हमें ये भी नहीं पता होता। तो इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं बोलती, सिंपली हाथ जोड़ देती हूँ, अगर कहीं कुछ नहीं है तो नहीं करना। और यही बात थोड़े दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी के एक क्लिप आता है मेरे सामने, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि जब कोई आए दरवाजे पे कोई, या तुम्हें कोई मिलता है रास्ते में कोई मांगने के लिए, तुम उसे नहीं देना चाहते पैसे, तो तुम जो भी कुछ दे सकते हो दे दो। अगर तुम्हारा पैसे नहीं देना चाहते तुम बोल दो हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, ये मत बोलो सामर्थ्य नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आया, सामर्थ्य हम बोलेंगे तो मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो ये गलत है। हम अपने लिए नेगेटिव बोल रहे हैं फाइनेंशियली, चाहे हमारी कैसी भी कंडीशन हो, पर हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो उन्होंने बोला आप सीधा बोलो हमारी श्रद्धा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात उनकी सुन के भी, और यही हमारे गुरुजी महाराज ने बोला कि आप हाथ जोड़ दो। तो जो भी मतलब, अब क्योंकि मैं महाराज के शरण में हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हाथ ही सिंपली जोड़ देती हूँ और कुछ नहीं बोलती अगर कहीं पे कुछ नहीं है। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि गुरु के बिना ना हमें कई बातें होती हैं, हम कितनी गलतियाँ कर जाते हैं हमें नहीं पता होता। हम कभी किसी का दिल भी दुखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भगवान ही आए हैं उस रूप में, लेकिन भगवान आया तब तो हमने और भी गलत कर दिया। और अगर भगवान नहीं भी हैं तो हमने किसी का दिल भी दुखा सकते हैं, हम किसी को वाकई बहुत नीड हो सकती है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम में हो सकता है, फेक लोगों की वजह से उस अच्छे इंसान के साथ भी गलत हो जाता है कभी कभी जिसको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैंने एक स्टोरी के थ्रू भी सुनी थी, कोई ऐसे किसी ने बताई थी। तो संगत जी ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हुई। करने वाले महाराज, गुरुजी महाराज, वो अच्छी तरह से पक्का कर देते हैं कि हाँ ये गलतियाँ ना हो। ये है गुरु के आने का हमारी लाइफ में, जिसे हमें कहते हैं ना कि कितना हमें वो बेनिफिट देते हैं इस चीज़ का, हमें अच्छा इंसान बनाते हैं हर चीज़ में। हमें हमारे कर्म ख़राब ना हो, हमारे से गलतियाँ ना हो, हम छोटी छोटी चीज़ें जो गलत कर देते हैं, हमारे गुरु हमें सही डायरेक्शन देते हैं। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये चीज़ अच्छे से समझाने के लिए शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ, और आज शनिवार का शुक्राना है गुरु जी के चरणों में। सब दिनवार जितने भी हैं सब गुरु भागे ही हैं संगत जी। और संगत जी मुझे बहुत बड़े बड़े शुक्राने करने हैं अपने गुरु भागे, जो कि मेरी लाइफ में हो रहा है संगत जी। और गुरुजी अपनी बच्ची को बचा रहे हैं संगत जी। गुरुजी ने एक दिन मैसेज दिया और सत्संग में सुनाया मुझे कि 40 दिन की मरण क्रिया तुम्हारे पे की हुई है। और संगत जी ये मैं महसूस कर पाती हूँ, जैसे कि सत्संग में सुनाते हैं गुरुजी की संगत जी, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, एकादशी से लेके ये बड़े बड़े दिन जितने भी होते हैं संगत जी, मेरा डिस्क या सर्वाइकल हेडेक ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे पता चलता है कि कोई ना कोई क्रिया चल रही है संगत जी। और फिर गुरुजी अपने जल प्रसाद से, चंदन तिलक से, वो जो मैं इकट्ठा करके रखती हूँ संगत जी गुरुजी के चरणों से, गुरुजी के माथे से वो निकाल के एक डिब्बी में इकट्ठा करती हूँ, मैं वही लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ संगत जी। और कुछ उपाय छोटे छोटे गुरुजी सुनाते हैं संगत जी, जैसे नींबू वारना, वो भी मैंने 7 बार मंत्र या जाप करके संगत जी, वो भी रात को गैस पे फिर जलाया और फिर फेंक दिया संगत जी। और मुझे थोड़ा आराम लगा और मैं फिर सो गई। लेकिन संगत जी जब मैं सोई और इतना भयंकर ड्रीम आया मुझे कि मुझे सच में ही जो करने कराने वाले हैं उनकी शक्ल भी दिखाई गुरुजी ने। और संगत जी पता नहीं बहुत कुछ दिखाया, इतना ड्रीम में अब शेयर नहीं कर पाऊँगी, लंबा हो जाएगा। बस ये दिखाया कि किसी ने इतना ज़बरदस्त करा हुआ था संगत जी कि मेरे डोर के सामने, जो हम कहते हैं ना कोई इंसान मर जाता है तो पिंड दान करते हैं ये वो, तो वो पिंड की शेप में कुछ चावल के पिंड बना के मेरे डोर के आगे रखे हुए हैं। और एक पिंड जो है वो टूट गया है, उस पर तिल डाले हुए हैं, काले तिल डाले हुए थे संगत जी। और दूसरे पे वो पूरा फुल गोल आकार का वह है, वो मुझे दिखता है मेरी ड्रीम में। और संगत जी उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ चले जाती हूँ, कहीं
जो मेरे जेठ जी हैं, जो बागेश्वर धाम जी ने जो पद यात्रा निकाली हुई है श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने की, वृंदावन जाए गए वो पद यात्रा निकाल के, तो वो भी मेरे जेठ जी उनके साथ ही गए हैं संगत जी। तो आज उनकी वापसी होंगी, आज वो घर में आएंगे, अभी पहुंचे नहीं है संगत जी। तो वो मुझे ड्रीम में वो भी गुरु जी दिखाते हैं कि वो आए हुए हैं और प्रेमानंद महाराज जी का बहुत प्यारा सा स्वरूप लेके, और वो इतना प्यारा सा था कि जैसे कि बोल उठते हैं महाराज, बहुत प्यारे से दिख रहे हैं, और वो भी मुझे दिखाते हैं। और उसके बाद मुझे ये भी दिखाते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे प्रेमानंद महाराज जी के रूप में, क्योंकि सब जितने भी संत महात्मा जो भी हैं हमारी इस दुनिया में संगत जी, प्रेमानंद महाराज जी तो साक्षात राधा कृष्ण का ही स्वरूप हैं, क्योंकि वो हर टाइम राधा 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 ही करते हैं संगत जी। और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे, आपने भी सुना होगा, सबने वो रील देखी होगी जिसमें उन्होंने बताया है कि राधा जो है वो साक्षात शिव का ही स्वरूप है, शिव ही राधा है। तो संगत जी ऐसे प्रेमानंद महाराज जी मुझे दिखाए, और वो उससे पहले मुझे वो पिंड भी दिखाए और भी दिखाई वो पता नहीं क्या संगत जी। और मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, और मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का संगत जी। मैसेज था कि पुत्र, जो तुम्हारे ऊपर किसी ने करा हुआ था, मैंने उसको तोड़ दिया, अब तू चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। तो संगत जी देखो, गुरुजी के मैसेज देखो, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब पता है। और गुरुजी ने सत्संग भी सुनाया था एक दिन मुझे कि कोई जाके, वो आंटी जी सुना रहे थे कि कहीं जाके, दूसरी जगह जाके वो कुछ करवाते हैं या नहीं। मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता कौन क्या करवा रहा है क्या नहीं, सब आप जानते हो। और गुरुजी ने बोला था कि उनका पर्दाफाश होने वाला है, और संगत जी थोड़ा बहुत हुआ भी। और ठीक है, जो भी है, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, ना किसी को ब्लेम करना है, ना कुछ बोलना है, ठीक है। मैं तो सबसे पहले यही सोचती थी मेरे कर्म हैं, करे होंगे कोई इतने माड़े कर्म, तभी ये मेरी बीमारियाँ इतनी मुझे हैं, सब कुछ है। लेकिन गुरुजी ने बताया नहीं, ये ब्लैक मैजिक है, जो कि तुम्हारी शादी होते ही तुम्हारे ऊपर ये शुरू हुआ था। उसके बाद मेरा बेबी हुआ संगत जी, फिर बस वहीं से स्टार्ट हो गया सिलसिला। बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ, और अब तक मैं वो सफ़र कर ही रही हूँ। लेकिन अब मेरे गुरुजी आ गए हैं मेरी लाइफ में, तो गुरुजी कह रहे हैं कि उनको बैकफायर हो रहा है, वो अपने बाल नोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या इसके घर में आ गया है, क्या है ऐसी चीज़, क्या है जो रोक रही है, और अब वो बेचैन हो रहे हैं, सब कुछ बताते हैं गुरुजी। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है संगत जी। मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, कल भी मैं इस ड्रीम को लेके बहुत टेंशन ली, और मैं गुरुजी के आगे सुबह सुबह आके इतना रोई बैठी। गुरुजी आप बोलते थे कि 40 दिन की मरण क्रिया की हुई है, तुम पे कोई मरण क्रिया कर रही है, और आपने बताया भी है कि करने वाले नहीं रुक रहे हैं। और रात को तो मेरा ड्रीम में संगत जी पिंडदान भी हो रहा था, मतलब इतना तक दिखा दिया कि मतलब पता नहीं क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं, भगवान जाने, गुरुजी जाने। लेकिन वो पिंड मुझे दिखाए संगत जी मेरे ही डोर के बाहर ड्रीम में। तो मैंने जब गुरुजी से पूछा तो मेरे गुरुजी बोलते हैं नहीं, तू चिंता मत कर। मैंने बस वही रोक दिया जहाँ हो रहा था कुछ, तो बस शुक्राना कर। और गुरुजी ने एक और मैसेज दिया कि तेरी लाइफ में जो भी राहु केतु थे ना, उनको मैंने बाहर निकाल दिया, अब वो नहीं आएंगे, तो चिंता मत कर, अब तू शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पावर संगत जी। अभी मैं दोपहर को थोड़ी देर लेटी हुई थी बाहर, और जैसे ही मैं उस साइड टर्न होती हूँ संगत जी, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से इतनी फास्ट आती है और ऊपर से घूम के जाती है, दूसरी बार फिर मेरे ऊपर से घूम के जाती है। तो मुझे पता चलता है कि मेरे गुरुजी मुझे कैसे बचाते हैं, कैसे रक्षा करते हैं अपनी बच्ची की संगत जी। करने वाले नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अब कोई चिंता नहीं है। गुरुजी कहते हैं पद तो पद मंत्र जाप कर, जितना हो सकता है मंत्र जाप करो आप, मंत्र जाप ही आपको बचा सकता है। और रात को भी गुरुजी ने मुझे 1:30 बजे उठा दिया था संगत जी। फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई संगत जी, फिर मैं सो गई। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए, क्योंकि मेरे कष्ट कटवाने थे। क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से ही हमारे ऊपर जो बलाएँ आती हैं ना, वो बहुत सारी सुनने से ही टल जाती है संगत जी। और रात को ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, अमृत वेला करवाया, और फिर गुरुजी ने सुबह मुझे थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सुला दिया, और फिर मैं 5 बजे उठी संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पावर संगत जी। इतनी नेगेटिविटी हो जाती है। गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस करके बड़े मंदिर से मुझे दिया हुआ है संगत जी, वो लोटा मैं रोज़ नींबू से साफ़ करके गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ, और आधे से मैं नहाती हूँ, आधा मैं पी लेती हूँ। तो संगत जी मेरा मन करे मैं नहीं रखूँ, आज मैं सो जाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा सर्वाइकल का पेन हो रहा था, मेरा मन नहीं करे। एक बार मैं रूम में चली भी गई। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी ने फिर बोला नहीं बेटा, इसको भर के रख, क्योंकि गुरुजी को पता है इसी से ठीक होना है इसने।
और संगत जी मैं गुरुजी ने हिम्मत दी, मैं रूम से उठ के फिर आई, फिर मैंने लोटा अच्छे से साफ़ करा और गुरुजी के आगे भर के रखा। और सुबह गुरुजी ने हिम्मत दी अपनी बच्ची को, सब करवाया, नित्य नेम जो भी मेरे को सेवाएं दी हुई हैं गुरुजी ने, मैंने सब करी। शिव पुराण की सेवा दी हुई है संगत जी। मैं तो क्या हूँ, मेरे गुरुजी सब करवाते हैं हाथ पकड़ के। गुरुजी को पता है किससे ब्लैक मैजिक दूर होने हैं, जो करने कराने वाले हैं उनको कैसे बैकफायर होना है, क्योंकि शिव पुराण पढ़ने से संगत जी जो है ये करने कराने वाले या ऐसी कोई क्रियाएं करती हैं, कोई भी करता है मुझे नहीं पता, जो भी करते हैं गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो। तो संगत जी गुरुजी ने वो भी सेवा दी हुई है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हर दुख में, हर सुख में हमारे कष्ट कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। इतने सारे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, और उसमें इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक काटे और बहुतों के चेहरे भी दिखाए संगत जी। इसलिए मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। और संगत जी सुबह तक मेरे को नहीं लग रहा था मैं उठ पाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन वो जल प्रसाद जिससे मैं आधा नहाती हूँ, आधे से मैं पीती हूँ संगत जी, उसी जल प्रसाद से मुझे इतनी हिम्मत मिली, मैंने कुछ पिया। और एक काढ़ा मेरे को गुरुजी ने मैसेज देके भी बताया, और एक सत्संग में भी बहुत बार बताया कि पुत्र तुम्हारी जितनी भी पाँव में दर्दें हो रही हैं या सिर में या हाथों में जहाँ भी हो रही हैं, लौंग, दालचीनी और संगत जी तुलसी, ये 3 को पानी में डाल के उबाल के 1 गिलास पानी डाल के जब आधा रह जाए तो आप गुरुजी से ब्लेस करवा के वो पी लो। और संगत जी वो भी मैंने आज सुबह गुरुजी को जैसे ही रखा, और संगत जी मैं उस टाइम गुरुजी के सब रूप वगैरह साफ़ कर रही थी, और संगत जी उसी टाइम क्या हुआ कि अचानक से जो गुरुजी का गिलास था ना, उसमें से इतनी आवाज़ आई अपने आप, और मैंने ऐसे कान लगाया कि मेरे कान बज रहे हैं कि क्या हो रहा है। संगत जी एक बार आवाज़ आई गिलास के अंदर से, दूसरी बार मैंने फिर कान लगाया, फिर आवाज़ आई, और संगत जी बार बार आवाज़ आ रही थी। और फिर जब मैंने देखा तो गुरुजी उस काढ़े को अपने तरीके से कुछ ब्लेसिंग दे रहे थे, ब्लेस कर रहे थे संगत जी। गुरुजी जानते हैं क्या है, लेकिन उस गिलास के अंदर से बहुत आवाज़ आ रही थी, और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला, और मुझे बहुत हंसी भी आई कि हमारे गुरुजी क्या क्या करते हैं हमारे लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सौ शुक्राना संगत जी। इसलिए मैं क्या कहती हूँ, मेरे गुरुजी बुलवाते हैं जो भी बुलवाते हैं संगत जी, ना तो मैं कहीं लिखती हूँ, ना तो मुझे पता होता है मैंने क्या शुक्राना करना है। आज मैं गुरुजी के आगे अभी भी बैठी हुई थी, और गुरुजी की जोत में जो जलाई होती है हर टाइम चलती रहती है, उसमें तेल कम हो गया था, मैंने तेल डाला और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी बच्ची शुक्राना करेगी, क्योंकि पता नहीं क्या एक्टिविटी है जो सुबह से मैं कर नहीं पा रही हूँ, अभी मैं करूँगी, लेकिन आप ही बुलवाना, जो भी शुक्राना करना है आपने बुलवाना है। और देखो संगत जी मुझे तो भूल जाता है जो भी है, बहुत कुछ बताते हैं गुरुजी, बहुत मैसेज, बहुत सत्संग में भी कितना कुछ सुनाते हैं, लेकिन मुझे भूल जाता है। लेकिन संगत जी देखो गुरुजी जो बुलवाते हैं, वो गुरुजी ने जो बुलवाना है वो बुलवाना ही है संगत जी। कैसे याद दिलाते हैं गुरुजी जानते हैं। तो इसलिए ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुजी के बिना हम ये शुक्राना भी नहीं कर सकते संगत जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना है मेरे दाता, हर श्वास का शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी बस मेरी सबसे यही अरदास है कि जितना हो सके आप मंत्र जाप करो, क्योंकि मंत्र जाप जो है वो बहुत पावरफुल है। हर दुख हर दर्द की दवा मंत्र जाप है। और गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना, इतनी शक्ति है शुक्राना में कि जितना बड़े से भी बड़ा कोई संकट आपकी लाइफ में आता है ना, तो आप शुक्राना करो। ये शुक्राना की धात जो आपको बख्शी हुई है ना मैंने, तो हमेशा किया करो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज का शुक्राना मेरा यही तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।